Good morning, dear children. How are you? I hope you are fine and safe at your home. This is Harish Kungbar. Welcome you all in Excellence English classes. Please subscribe the channel, like the video, and comment below. And don't forget to share with your friends. And today I am here with the explanation of chapter 7 from class 6, the story that is Ramapuram Tiger. So in story we will read about the रामापुरम टाइगर कि क्या था रामापुरम टाइगर एंड उसकी स्टोरी क्या थी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ से हम पहले रेड वाला पोर्शन को पढ़ेंगे. लेट्स रीड अ फैक्चुअल अकाउंट अबाउट अ मैन ईटिंग टाइगर that was hunted down and killed by the writer way back in the early 20th century. यानी अर्ली 20th सेंचुरी थी. इट मीन्स 1900 के आसपास का उसके बाद का टाइम होगा कि जब राइटर ने एक मैन ईटिंग टाइगर को हंट किया और उसे मार दिया क्योंकि वो आदमखोर बन चुका था. मैन ईटिंग यानी मैन ईटर बन चुका था. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ टाइगर दैट फॉर 3 months held sway over nearly half a district. यानी एक ऐसे टाइगर की स्टोरी यहाँ पर सुनाई जाती है जो 3 महीनों से नियरली हाफ अ डिस्ट्रिक्ट एन एरिया ऑफ सम 60 miles लॉन्ग बाई अंडर 60 ऑल्सो ब्रॉड. यानी लगभग 60 miles और उसके बाहर और 60 miles के आसपास का एरिया. इट मीन्स हाफ डिस्ट्रिक्ट कि आधे जिले को कवर कर लिया था उसकी दहशत ने. यानी उसकी दहशत, उसका डर, उसका खौफ उस आसपास के पूरे एरिया में फैल चुका था. Although his reign was comparatively short, it was nevertheless hectic, for during this short time the Ramapuram tiger was literally here. यानी ये जो रेन था बहुत छोटा था. रेन किसका? मतलब उसका टाइगर का. रेन क्या होता? टाइम. एक टाइम उसके रहने का, उसके रूल करने का. वो बहुत छोटा था लेकिन ये हैक्टिक नहीं था. हैक्टिक मतलब जल्दबाजी वाला, भगदड़ वाला. क्योंकि इस छोटे से टाइम में रामापुरम टाइगर यहाँ पर जब था, देयर एंड एवरीवेयर विद इन द 3600 स्क्वायर माइल्स ऑफ हिज डोमेन. यानी वो एक छोटे से प्लेस में था लेकिन इतने एरिया में उसकी दहशत थी, भले ही उसका टाइम बहुत कम था या बहुत कम समय तक वहाँ पर रहा. ही वॉज सॉट बाई ऑल. यानी सभी ने देखा था उसे. सॉट मतलब सीन. सभी ने देखा था. यट फाउंड बाई नन. लेकिन उसको कोई ढूंढ नहीं पाया. टिल हिज एंड केम इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर. यानी उसका जो एंड हुआ वो एक अनएक्सपेक्टेड मैनर से हुआ. यानी एक अलग तरीके से जिसकी उम्मीद नहीं थी. लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने देखा था लेकिन उनको मिला नहीं. The Ramapuram man-eater was reported to have come from the banks of the Kaveri river. तो ये लोगों ने बताया कि जो रामापुरम का मैन-ईटर टाइगर है वो कावेरी रिवर की तरफ से आता है. कावेरी एक नदी है, कावेरी रिवर, उसकी तरफ से आता है. फ्रॉम द रीजन ऑफ माउंटेन नोन एज पोनाचाई मलाई. पोन्नाचाई मलाई यानी ये कर्नाटक या फिर तमिलनाडु के आसपास का एरिया है जो 6000 फीट की एल्टीट्यूड पर है, यानी ऊंचाई पर. उस एरिया से जो नदी निकल के आती थी कावेरी, उसी के आसपास वो लॉयन रहता था, वो टाइगर रहता था. अ फ्यू माइनर कॉफी स्टेट्स ओन्ड बाय शोलागाज एंड अदर इंडियन प्लांटर्स एग्जिस्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन. तो वहाँ पर कुछ कॉफ़ी एस्टेट्स यानी कुछ कॉफ़ी कंपनियाँ रहती थीं छोटी छोटी, जो शोलागाज लोगों की थी. शोलागाज मतलब जो ट्राइब थी वहाँ की, जो जनजाति थी, उनके द्वारा लगाई गई कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ थीं. और कुछ अदर इंडियन प्लांटर्स थे जो उनकी स्लोप्स पर रहते थे, माउंटेन्स की स्लोप्स पर, यानी माउंटेन्स की ढलानों पर. इट इज़ सैड दैट द रामापुरम मैन-ईटर बिगेन हिज करियर एज एन ऑर्डिनरी कैटल लिफ्टर.
that made a habit of raiding these estates for what he could pick up in the way of domestic cattle belonging to the planters and the coolies. यानी इट इज सेड का मतलब ये कहा जाता है, ये लोग कहते हैं कि रामापुरम मैनीटर ने अपना करियर स्टार्ट किया, यानी अपना जो खाने का काम स्टार्ट किया, वो पहले क्या था, कैटल लिफ्टर की तरह था। कैटल मतलब वो जानवरों को उठाकर ले आता था पहले, भेड़ बकरियों को, और धीरे धीरे उसकी हैबिट बनती चली गई, रेड करता था वो, यानी घुस जाता था उन स्टेट्स में, आसपास के एरिया में, और जो कुछ भी उसे रास्ते में मिलता वो उसको उठा लेता था। डोमेस्टिक कैटल यानी जो पालतू थे, पालतू जानवर होते थे, जो उन प्लांटर्स के या फिर कुली लोगों के होते थे, उनके जानवरों को उठाकर वो ले जाता था और खा लेता था। तो पहले उसकी बिगिनिंग ये थी। मैन ईटर कैसे बनता है धीरे धीरे ये बाद में पता चलेगा। He is reported to have killed and eaten several cattle, till one planter more enterprising than his fellows went down to Coimbatore city and purchased a gin trap of truly formidable appearance. यानी ये रिपोर्ट किया गया, बहुत से लोगों ने ये बताया कि उसने बहुत से एनिमल्स को, बहुत सारे कैटल्स को मार दिया है और खा लिया है। और तब एक जो प्लांटर था वो थोड़ा एंटरप्राइजिंग था। एंटरप्राइजिंग यानी आगे बढ़कर काम करने वाला, मेहनती था। अपने फेलोज यानी अपने दूसरे साथियों से, अपने दूसरे लोगों से थोड़ा हटकर अलग था। तो वो कोयम्बटूर सिटी में गया और उसने एक गिन ट्रैप खरीदा, अब ट्रूली फॉर्मिडेबल अपीयरेंस, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने वाला, बहुत घातक दिखने वाला एक उसने जाल खरीद लिया उसको पकड़ने के लिए। दिस ट्रैप वॉज मेड ऑफ आयरन with 2 semi-circular rows of teeth. तो ये जाल कैसा था, आयरन का बना हुआ था, जिसमें 2 semi-circular rows थी ऑफ टीथ, दांतों की, which when opened and held apart had a spread of almost 2.5 feet. यानी जब उसको खोला जाता था उसमें 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट कहने का मतलब 2.5 फीट का गैप बनता था। तो ये हो गया आपका 30 इंचेस, लगभग 30 इंचेस का उसमें गैप बन जाता था बीच में। सून आफ्टरवर्ड्स द टाइगर किल्ड अ मिल्च काउ। तो टाइगर ने वहाँ पर जो उसकी एक मिल्च काउ, एक अलग तरह की स्पेसीज है, उसको खा लिया, उसको मार दिया। विच इट ड्रैग्ड इनटू अ रेवन एंड कंसील्ड बीनीथ अ हीप ऑफ ड्राइड लीव्स। यानी वो उसको एक साइड में घसीट कर ले गया। यहाँ पर रैवान का मतलब है कि नाला, एक नाली बनी हुई, और उसने उस गाय को ले जाकर एक सूखी हुई पत्तियों के ढेर में छुपा दिया और वहाँ उसे चुपचाप खाता रहा, विदाउट स्टार्टिंग टू फीड। यानी पहले उसने ले जाकर उसको छुपा के रख दिया और उसने खाया नहीं। द किल वॉज फॉलोड एंड डिस्कवर्ड। तो लोगों ने उसको फॉलो किया, उसके शिकार को, मतलब जो गाय खींच कर ले गया था उसको ढूंढ लिया। एंड द ट्रैप वॉज केयरफुली सेट नियर द हेड क्वार्टर्स ऑफ द काउ। तो गाय के आसपास लोगों ने जाल को लगा दिया, जो जाल लेकर आए थे। एट विच प्लेस द टाइगर वुड नॉर्मली स्टार्ट ऑपरेशंस व्हेन ही रिटर्न फॉर हिज मील। यानी एक ऐसी जगह पर उन्होंने जाल को सेट किया जहां पर वो लौट कर आता था और अपना काम स्टार्ट करता था। द सेम ड्राइड लीव्स दैट कंसील्ड द किल वर यूज्ड टू हाइड द ट्रैप। और जिस सूखी पत्तियों से मरी हुई गाय को टाइगर ने छुपाया था, उन्हीं पत्तियों से लोगों ने जाल को भी छुपा दिया। द टाइगर रिटर्न टू हिज बैड लक एंड द फ्यूचर इल फॉर्च्यून ऑफ अदर्स। यानी टाइगर लौट कर आया था, ये उसका बैड लक था, लेकिन जो आगे आने वाला फ्यूचर था, या फिर हम कह सकते हैं जो बुरी किस्मत थी, वो दूसरे लोगों के लिए भी बुरी किस्मत थी। गॉट हिज हेड इन द ट्रैप। यानी उसका सिर उसमें जाल में फंस गया, टाइगर का। विच कॉट हिम फर्मली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेक जस्ट बिहाइंड द ईयर्स। यानी जो जाल था उसकी गर्दन में फंस गया, उसके कानों के पीछे,
कस के फंस चुका था। द ट्रैप हैड बीन एंकर्ड टू द ग्राउंड विद अ स्टेक। उस ट्रैप को एक खूंटी के सहारे जमीन में रस्सी से बांध दिया गया था, जिससे लॉयन टाइगर भाग ना जाए। द टाइगर टोर एट द ट्रैप एंड सक्सीडेड इन अपरूटिंग द स्टेक। तो टाइगर इतना स्ट्रांग था कि उसने उस जाल को उस खूंटी से उखाड़ लिया, जाल को तोड़ दिया और खूंटी उसने उखाड़ दी। वाइल द जॉज हेल्ड फर्म इन हिज नेक। लेकिन जो जाल में जो जॉज थे उसमें दांत बने हुए थे, वो उसकी गर्दन में गड़ चुके थे। ही देन रश्ड अवे इनटू द जंगल ड्रैगिंग द हैवी ट्रैप विद हिम। तो वो जंगल में भाग गया और उसके गर्दन में जो जाल था बंधा हुआ वो उसी के साथ रह गया। टिल एट अ स्पॉट ऑलमोस्ट 2 miles डिस्टेंस द ट्रैप गॉट इटसेल्फ फर्मली वेज्ड बिटवीन 2 बिग रॉक्स। यानी वो भागता रहा और वो जो जाल था 2 बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में उसने फंसा दिया। द टाइगर ट्राइड टू ड्रैग इटसेल्फ फ्री बट ओनली सक्सीडेड इन वेजिंग द ट्रैप मोर फर्मली देन बिफोर। यानी टाइगर ने बहुत कोशिश की कि उसको ड्रैग करके ले जाए, यानी खींच कर ले जाए जाल को, लेकिन वो जाल उन रॉक्स में बहुत अच्छे से फंस चुका था। द टाइगर रोड विथ पेन। तो टाइगर को दर्द हुआ, उसकी गर्दन में वो गड़ता चला जा रहा था उसके दांत जाल के। तो वो दहाड़ता रहा एंड स्ट्रगल डेस्परेटली, और बहुत डेस्परेट होकर, बहुत निराश होकर वो उस जाल से निकलने की कोशिश करता रहा। द रोर्स वर हर्ड फॉर हाफ द नाइट बाय द प्लांटर एंड हिज फ्राइटेंड कुलीज। तो वो जो रोड था पूरी रात लोगों को सुनाई देता रहा, क्योंकि वो जंगल में से दहाड़ रहा था। जो उसके कुलीज थे उस प्लांटर के, यानी जो चाय की खेती करने वाला था, वो भी डरे हुए थे। 2 miles away at their plantation, finally the animal broke loose, losing its left ear and eye in the process। यानी उसने उसको तोड़ दिया, उस जाल को ढीला कर दिया, खींच लिया, उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसमें उसकी एक आंख खराब हो गई और उसका एक कान चला गया। विद वेरी सीवियर इंजरीज टू द रेस्ट ऑफ द नेक एंड फेस। और उसकी गर्दन में और उसके चेहरे में बहुत इंजरीज हुई, बहुत उसके जख्म बन गए, बहुत घायल हो गया वो। इट वॉज हर्ड इन द एरिया मोर्निंग विद पेन नाइट एंड डे फॉर क्वाइट अ वीक आफ्टरवर्ड्स। और लगभग 1 हफ्ते तक वो दर्द से तड़पता रहा, कराहता रहा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लोगों के कानों तक पहुंचती थीं। Then came a period of absolute silence। और कुछ टाइम तक खामोशी छा गई। वो टाइगर एकदम खामोश हो गया, चुपचाप रहने लगा और वो अपना ठीक होने का इंतज़ार करते रहा। तो यहाँ तक की स्टोरी कैसी लगी आपको? नेक्स्ट, एवरीवन थॉट द टाइगर हैड डाइड ऑफ इट्स वुंड्स। तो जब सब कुछ खामोश हो चुका था, टाइगर ने दहाड़ना बंद कर दिया, तो सबने सोचा कि जो टाइगर है वो अपने जख्म की वजह से मर चुका है, घायल होने की वजह से मर चुका है। द प्लांटर एंड हिज हायरलिंग्स केप्ट अ केयरफुल वॉच फॉर वल्चर्स। तो जो प्लांटर था उसके हायरलिंग्स, यानी जो उस पर हायर किए गए आदमी थे उसके, जो उसके लिए काम करने वाले थे, उसने बहुत सावधानी रखी वल्चर्स के लिए, यानी गिद्ध वगैरह जो आते थे वहाँ पर। वो वुड डाउटलेस स्पॉट द कैरकस एंड बिट्रे द वेयर अबाउट्स ऑफ द डेड एनिमल बाय स्वीपिंग टू अर्थ फॉर द मील। यानी वल्चर्स जो गिद्ध वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, आसमान में मंडराते हैं और नीचे जहाँ उनको मरे हुए जानवर मिलते हैं वहाँ झपट्टा मारकर नीचे आते हैं। तो वो देखते रहते थे कि यहाँ अगर वाकई कोई जानवर मरा हुआ है, अगर टाइगर मरा हुआ है, तो गिद्ध आएंगे और उस पर फोकस करेंगे। बट द ओनली vultures seen were those soaring in the high heavens, carefully scanning the earth below for the signs of death। लेकिन जो वल्चर्स थे बहुत ऊपर थे आसमान में, हाई हेवंस यानी बहुत ऊपर आसमान में, और नीचे ज़मीन को अच्छे से स्कैन कर रहे थे, देख रहे थे। वल्चर्स जो होते हैं उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं,
ऊपर से ही, बहुत ऊपर से ज़मीन का देख लेते हैं। बट नन सूप्ड फॉर द वेरी गुड रीज़न दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, यानी किसी ने भी सूप नहीं किया। सूप मतलब नीचे नहीं आया कोई भी कल्चर, नीचे तभी आता जब कोई जानवर उसको मरा हुआ मिलता। तो ये लोगों को पता चल गया कि टाइगर अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। अ फोर्टनाइट पास्ट, फोर्टनाइट पास्ट यानी 15 दिनों का टाइम गुजर गया, आधा महीना गुजर गया। देन वन आफ्टरनून अलोंग द पाथ टू वन ऑफ द स्मॉलर कॉफी एस्टेट्स climbed Jackin, a Sholga and his 18-year-old spouse. तब उसी रास्ते पर एक दोपहर के टाइम में एक छोटा सा कॉफ़ी एस्टेट यानी कि कॉफ़ी कंपनी का मालिक, जो जैकिन उसका नाम था, वो एक शोलगा था, वो चढ़ा उस रास्ते पर और उसके साथ उसकी 18 साल की बीवी थी, उसके साथ वो चलने लगता है। In accordance with established Indian custom, Jackin walked in front with the woman about a yard behind him. यानी ये उनका रीति रिवाज था कि पति आगे चलेगा, पत्नी पीछे चलेगी, हस्बैंड आगे, वाइफ पीछे। तो उसकी वाइफ थोड़ा पीछे थी, लगभग 1 यार्ड पीछे। कैरिंग अ सैक ऑफ ग्रेन बैलेंस्ड ऑन हर हेड, और कुछ उसमें गेहूं या चावल होंगे उसके कट्टे में, उसके सिर पर रखा हुआ था, जैसा आप नीचे इमेज में देख रहे हैं। दे हैड क्रॉस्ड अ ड्राई स्ट्रीम बेड एंड वर जस्ट क्लाइंबिंग इट्स स्लाइट एम्बैंकमेंट, यानी वो एक ड्राई स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे थे। कहने का मतलब नदी में पानी नहीं था, उसको क्रॉस कर रहे थे और उसके किनारे पर चढ़ रहे थे ऊपर। व्हेन आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ ग्रास लाइक शुगर केन that grows only along river banks in these areas, यानी तब क्या हुआ, नदी किनारे बहुत शुगर केन की तरह यानी गन्ने की तरह बांस जो होते हैं, जिसको बनगड़ वगैरह बोलते हैं, वो नदियों के किनारे पर ही होते हैं, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, आदमी की हाइट से भी ज़्यादा लंबे। अ टाइगर पाउंस्ड अपॉन द गर्ल, तो एक टाइगर ने उस लड़की पर झपट्टा मारा, उस पर झपटा। थ्रोइंग हर टू द अर्थ, और उसे ज़मीन पर गिरा दिया टाइगर ने। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये नदी को क्रॉस कर रहे हैं और नीचे ये इतनी इतनी बड़ी घास खड़ी हुई है। टर्निंग जैकिन सॉ हिज वाइफ लाइंग ऑन द ग्राउंड गेजिंग एट हिम विद टेरर स्ट्रिकन प्लीडिंग आइज, तो जब जैकिन वापस मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसकी आंखों में बहुत डर है, वो एकदम घबरा गई। जब टाइगर अटैक करेगा तो घबरा जाएगी ना। The tiger crouched upon her back, its 2 paws overlapping her shoulders, यानी उसने उसकी बैक पर अटैक किया और उसके जो 2 पॉज थे उसके शोल्डर्स पर थे। द वाइड ओपन माउथ जस्ट अबव हर हेड, और उसका बड़ा सा मुंह उसने खोल कर रखा उसके सिर पर। इट वॉज अ टाइगर विद नो लेफ्ट आई, यानी ये वही टाइगर था जिसकी बाईं आंख गायब हो चुकी थी उस जाल की वजह से। While the wounds on its neck and face had not yet healed, और उसकी गर्दन पर, उसके चेहरे पर जो जख्म बने हुए थे, जो घाव थे, वो अब भी ठीक नहीं हुए थे। जैकिन वॉज टर्न्ड टू स्टोन, जैकिन एकदम स्टैच्यू बन गया, वो घबरा गया, हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गया। He could not move and he could not speak, ना तो वो बोल सका ना हिल सका, but remained rooted to the spot in horror and amazement, यानी बिल्कुल घबरा गया और हैरान रहकर खड़ा रह गया। The tiger snarled horribly, contorting its already lacerated features into a still more horrible mask, यानी वो टाइगर था, स्नाल कर रहा था, धीरे धीरे गुर्रा रहा था बहुत भयानक तरीके से। कंटोर्टिंग इट्स ऑलरेडी लैसिट्रेटेड फीचर्स, यानी वो कंटोर्ट कर रहा था। कंटोर्ट का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो अपनी शेप बना रहा था। और लैसिक्रेटेड यानी जो उसने लड़की को पकड़ लिया था और उसका फूड एकदम रेडी हो चुका था उसके सामने। Then it grabbed the girl by her right shoulder
and walked across the stream with its prey. तो उसने उस लड़की का राइट शोल्डर पकड़ा और उसको घसीट कर ले गया उस नदी के रास्ते. The girl hung head downwards, her loose hair and left arm and legs dragging in the sand. तो उसका जो एक हाथ था वो ऊपर उठा हुआ था और बाकी दूसरा हाथ था और उसके जो पैर थे वो उस रेत में, नदी की रेत में घिसटते हुए जा रहे थे. A moment later, tiger and girl had disappeared in the jungle on the further side. तो थोड़ी देर में वो टाइगर उस लड़की को लेकर चला गया जंगल में. Evidently, the poor woman had swooned or may already have died of fright. यानी वो जो लड़की थी वो मर गई, चाहे डर की वजह से या फिर उसके घाव की वजह से. That was the last Jackin ever saw of his wife. और उसने देखा कि उसकी वाइफ आखिरी बार इस कंडीशन में देखा. Nor had she uttered the slightest cry even at the moment of attack. यानी उस लड़की की जरा सी भी आवाज़ नहीं निकली, वो सदमे से ही मर गई. A month later, a herd boy was killed by a tiger within 2 miles of Ramapuram. और एक महीने बाद एक हर्ड बॉय को टाइगर ने मार दिया रामापुरम के 2 माइल्स के एरिया में. हर्ड बॉय मतलब जो भेड़ बकरियां चराने जाते हैं जंगलों में, उस लड़के को उसने मार दिया. इन अबाउट दिस केस द हाफ ईटन रिमेन्स वर फाउंड इन अ बुश. और इस केस में जिस किसी को भी खाता था वो उसके हाफ ईटन रिमेन्स रह जाते थे झाड़ियों में पड़े हुए. यानी किसी भी इंसान को वो खाता था तो आधा खा लेता था, आधा रह जाता था, वो जहाँ तहाँ पड़े मिल जाते थे. The third human kill occurred about 3 weeks later, almost at the 21st milestone on the Kolligal Lokanahalli Belur Dimbam Road. यानी बड़ा अजीब नाम है. तो तीसरा किल वहाँ पर हुआ 3 हफ्ते बाद और 21 किलोमीटर दूर पर, जहाँ पर कोलिगल लोकनहल्ली बेलूर डिम्बम रोड था उसकी साइड में. दिस टाइम इट वॉज अ रोड कुली, अ मिडिल एज्ड वुमन. और ये एक मिडिल एज वुमन थी, रोड कुली, हु वॉज अटैक्ड इन फुल व्यू. तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कल. आज की स्टोरी बताना कैसी लगी आपको, काफ़ी हॉररिफिक स्टोरी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल डे.